राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली अरावली के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है। केंद्र सरकार के मंत्रालय ने कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें यह बताया गया है कि अरावली का वो हिस्सा जो 100 मीटर के ऊंचाई में नहीं आ रहा है, या वो पर्वत श्रृंखला जो 100 मीटर की ऊंचाई में नहीं है, तो अरावली का हिस्सा नहीं, और उनके ऊपर उत्खनन किया जा सकता है। अगर अपने इस फैसलों को मान दे तो सबसे गंभीर आंकड़े फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के ये बताते हैं, देश के मैप की लगभग 12,081 पहाड़ियां, उनमें से केवल 1,048 पहाड़ियां ही ऐसी हैं जो इस परिभाषा को साक्षात करती हैं या इस परिभाषा के तहत आती है। और ये ऐसा कुल पहाड़ियों के लगभग 8.7% ही है, अर्थात अपन कह सकते हैं 90% हिस्सा अरावली का आज अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है, उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना तो तब होती है जिस मंत्रालय ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उस मंत्रालय के सांसद महोदय भी इस अरावली क्षेत्र से आते हैं। उससे बड़ी विडंबना तो तब होती है जब सरकार स्वयं 2025-26 में 250 करोड़ रुपए की राशि हरित अरावली विकास परियोजना के तहत घोषित करती है, और दूसरी ओर इस अरावली के ऊपर उत्खनन करने के लिए कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। राजस्थान तो वो भूमि है जिसने अरावली के हिफाजत के लिए, इस पर्यावरण की हिफाजत के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये तो वो भूमि है जिसने ऐसे अनेक अगणित वीरों को जन्म दिया है, जिसने प्राणों की परवाह न करते हुए पेड़ों की खातिर, प्रकृति की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनमें से सबसे विख्यात, सबसे प्रारंभिक पंक्ति में नाम आता है माता अमृता देवी बिश्नोई, जिसने अपना ही नहीं अपनी पुत्रियों का भी खेजड़ी वृक्ष के लिए, प्रकृति के बचाव के लिए प्राणों की आहुति दी थी। इस राजस्थान की भूमि के लिए एक कहावत प्रचलित है, सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान। अगर इस पंक्ति को वापस साक्षात करना है तो हम सभी को एक बार पुनः इस अरावली पर्वतमाला को बसाने के लिए बोलना होगा, उठ खड़ा होना होगा, नहीं तो ये अरावली अपना अस्तित्व खो बैठेगी। वो अरावली जो लाखों अगणित असंख्यक जीवों की आश्रय स्थली थी, आज वह स्वयं अपना आश्रय पाने के लिए जूझ रही है, तड़प रही है। जय हिंद, जय भारत।